कल यानी बुधवार को गहलोत उदयपुर में गांधी ग्राउंड में कांग्रेस के संभाग स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करने उदयपुर पहुंचे, जिसे इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की तैयारी का शंखनाद माना जा रहा है। सभा के दौरान शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे कई अभ्यर्थियों ने सीएम के सामने टीएसपी में शिक्षकों के पद बढ़ाने के नारे लगाए। पुलिस ने इन्हें शांत करने की कोशिश की और फिर सभा के बाद सीएम ने इनका ज्ञापन लिया और मांग को भी सुना। सीबीसी न्यूज से भी टीएसपी बेरोजगार संघ और नॉन टीएसपी शिक्षक संघर्ष समिति के इन शिक्षकों ने अपनी पीड़ा जाहिर की है। ये चाहते हैं कि टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत 2900 नॉन टीएसपी में समायोजन यानी स्थानांतरण करने तथा उन पदों को रिक्त मानते हुए वर्तमान शिक्षक भर्ती रीट 2022 के अभ्यर्थी जितने भी हैं उन्हें भी सम्मिलित किया जाए। सुनिए क्या कहना है इनका। मेरा नाम दिलीप सिंह सिसोदिया है और मैं टीएसपी क्षेत्र के रीट का अभ्यर्थी हूँ। हमने पिछले दिनों हम रीट में टीएसपी क्षेत्र में जो सीटों का जो आवंटन हुआ है, जिस प्रकार से हमारी जो सीटें हैं 21% उस प्रकार से हमें आवंटित नहीं की गई है। हम इस आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को, अशोक गहलोत जी को ये बात आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे टीएसपी क्षेत्र में जो सीटों का आवंटन हुआ उसमें कहीं न कहीं हमारे साथ जो कुठाराघात हुआ। हम ये चाह रहे हैं कि अभी जो प्रक्रिया थी, जो भर्ती है, इस भर्ती में टीएसपी क्षेत्र में रीटों की सीटें हैं उनकी जो बढ़ोतरी करें, ताकि हम जो बेरोजगार युवा गरीब तबके से उनके हम पढ़ाई करते हैं और बड़ी समस्या झेलते हैं, तो इससे हमें निजात मिले। और हम ये चाहेंगे आप मीडिया के माध्यम से कि ये बात हमारी अशोक गहलोत जी तक पहुँचे और अगर ये हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम टीएसपी क्षेत्र के अंदर आने वाले चुनावों के अंदर ये इनका जो खामियाजा है उनको यानी कि भविष्य में निकट जो चुनाव है उनमें भुगतना पड़ेगा। एक बार पुनः मेरा परिचय दिलीप सिंह सिसोदिया, अधवास उदयपुर, रीट अभ्यर्थी। हम नॉन टीएसपी शिक्षक हैं जो टीएसपी में कार्यरत हैं और 2013 में ये रूल बनाया गया कि जो नॉन टीएसपी के जो टीचर हैं वो उनको समायोजन का ग्रेजुएशन करेंगे और जो नॉन टीएसपी में जो यहाँ टीएसपी के जो लोकल टीचर थे उनको यहाँ लेकर आएंगे, जिससे कि यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि जो बच्चे हैं वो यहाँ जॉब लग सके। तो इस पर्पज से गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया था। तो उस समय 2014 में एक तरफा कार्रवाई की गई कि जो नॉन टीएसपी में जो टीचर जो टीएसपी को लगवाते हैं उनको तो एक तरफा कार्य करते यहाँ ले आए। उसी समय हमारे को नॉन टीएसपी में भेजना था। उस प्रक्रिया को आज 9 साल हो गए। उस पर बिल्कुल गवर्नमेंट, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस हो, तो इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया हमारा। और अब हम चाहते हैं कि भाई अगर अभी और उस समय रूल बनाया गया कि नॉन जो इनके पदों को रिक्त मानते हुए नई वैकेंसी निकालनी थी। 2013 में कहा गया इनके पदों को रिक्त मानते हुए वैकेंसी निकाली जाए, लेकिन उस समय भी नहीं निकाली गई, या फिर आने वाली वैकेंसी में इनका पद रिक्त मानते हुए नियुक्ति दी है और हमें समायोजन किया है, लेकिन वो प्रक्रिया भी नहीं की गई। तो हम चाहते हैं कि इसी 2022 में जो रीट चल रही है उसी में हमारे पदों को रिक्त मानते हुए और इससे पहले जिनको ज्वाइनिंग देने से पहले हमें हमारे गृह क्षेत्र में भेज दें, हमारे गृह जिले में भेज दें और यहाँ पद रिक्त हो जाएंगे स्थानीय अभ्यर्थियों को फायदा मिल जाएगा, स्थानीय प्रतिनिधि, जिससे हम भी हमारे क्षेत्र में चल जाएंगे। दूसरी बात, अगर उससे पहले ट्रांसफर कर दिए तो वहाँ सीटें बढ़ जाएगी और फिर हम कहेंगे आगे वहाँ सीटें खाली नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस रीट भर्ती जो प्रक्रिया भर्ती जो इनको ज्वाइनिंग दे उससे पहले हमारा समायोजन हमारे गृह क्षेत्र में कर दिया जाए। इससे बड़ा लाभ मिलेगा। वहाँ के जो यहाँ से जो टीचर वहाँ जाएंगे वो भी कांग्रेस सपोर्टर हैं और यहाँ के जो स्थानीय जो बेरोजगार जो है उनको भी वो भी कांग्रेस को वोट दे के उनके साथ जुड़े रहेंगे। तो क्या अभी आप लोग उनसे मिल पाए हैं? एक महीने से आप बताएं पूरा। मैडम, सीबीसी न्यूज़ का सबसे पहले हार्दिक धन्यवाद। मैं मनीष जोशी, शिक्षक संघ प्रगतिशील का जिला मंत्री हूँ और ओल्ड पेंशन स्कीम जो फेडरेशन है उसका जिलाध्यक्ष हूँ। मैडम, आज हमने जो ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री को, उसमें प्रमुख मांग ये थी कि जो 3rd ग्रेड अध्यापक है, तृतीय श्रेणी अध्यापक है, उनका स्थानांतरण किया जाए। भाजपा सरकार में उनका स्थानांतरण हुआ था, विगत 7 वर्षों में उनका स्थानांतरण नहीं हुआ है। कई लोग ऐसे परेशान हैं जो 100 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के आसपास दूर दराज क्षेत्र में कार्यरत है। और दूसरी प्रमुख मांग हमारी ये थी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो माननीय अशोक गहलोत साहब ने कर्मचारियों को जो तोहफा दिया है पेंशन के रूप में, उसका हमने धन्यवाद मुख्यमंत्री को दिया। तीसरी बात हमने ये करी कि जो हमारे टीएसपी क्षेत्र में जो नॉन टीएसपी के शिक्षक लगे हुए हैं उन शिक्षकों को अपने गृह जिले या अपने ब्लॉक में जिला चेंज किया जाए। धौलपुर, भरतपुर या जयपुर के कई शिक्षक जो है वो टीएसपी क्षेत्र में लगे हुए हैं। टीएसपी क्षेत्र में लगने से ऐसा हो रहा है मैडम कि जो टीएसपी की जो वैकेंसी आती है, जो पद आते हैं वो कम आ रहे हैं। अगर ये लोग नॉन टीएसपी क्षेत्र में चले जाते हैं तो टीएसपी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी सृजित होगी। तीसरी चौथी मांग हमने ये करी कि जो
कांग्रेस सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उसके लिए भी हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद दिया। जो निर्मला सीतारमण मुख्य वित्त मंत्री जयपुर आकर बोलती है कि ये कर्मचारियों का जो पैसा है वो 41,000 करोड़ कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा, और जो भाजपा के नेता ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि अगर भाजपा सरकार सत्ता में आई तो वो कर्मचारियों की पेंशन वापस बंद कर देगी, तो उसके लिए भी हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से आगाह किया। तो मुख्यमंत्री जी ने उनके ओएसडी ने हमें कहा कि आप निश्चिंत रहें, कर्मचारियों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। इस संदर्भ में हमने आज मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया, उनका बहुत बहुत आभार जताया।